हसन अहमद इब्ने जुनैद अहमद आपको बेवजह 5 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त के हया बिनते उबैद से निकाह कबूल है? कबूल। कबूल है। कबूल। हया बिनते उबैद आपको हसन अहमद इब्ने जुनैद अहमद से निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। पापा प्रीत, रीम, 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 रीम। तुम्हें 10 बार मैंने ये बात समझाई कि उससे नहीं मिलना, तुम्हें समझ में नहीं आती? नहीं आती समझ में। मिलूंगी उससे 10,000 बार मिलूंगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है, जवान बहन पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मा शर्म मुझे नहीं, इसको दिलाए। इससे पहले कि सारे मोहल्ले वाले आके हमारे घर के सामने हमारा तमाशा बनाए, शर्म इसको और इसकी बेशरम दोस्त को दिलाए आप। खबरदार, खबरदार जो मेरी दोस्त को बेशरम का। वो दोस्त है मेरी, मिलूंगी उससे मैं। ईमान चुप कर जा, चुप कर जा, वरना कसम से जूता उठा के मारूंगा अभी। तुम्हारा तुम भी चुप हो जाओ। क्यों हो जाऊं चुप? मारे, मारिए मुझे, दबा दीजिए मेरा गला। ईमान तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। नहीं करूंगी चुप, नहीं करूंगी चुप। अम्मा मैं आपसे साफ कह देता हूँ, इसकी शादी करें और दफा करें इसको इस घर से। आप कौन होते हैं? कौन होते हैं आप मुझे इस घर से निकालने वाले? ये मेरे बाप का घर है, सुने आपने? मैंने कहा ना, मारना नहीं इसको। मारना नहीं। छोड़ दो। चल यहाँ से। चल आया, बहन का तरफदारी। ईमान, ईमान, मेरी बात सुनो। फूफो, आप जाके कह दीजिए भाई को कि अगर उन्होंने मुझे ज्यादा मजबूर किया तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। फजूल बातें मत करो, समझे? आखिर तुम उस लड़की को छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों छोड़ो? क्यों छोड़ो? मैं उसका पीछा बोले? तुम्हारा भाई कहता है कि वो ठीक नहीं है। तो झूठ बोलते हैं वो। उस लड़की से मिलने में तो उनकी गैरत जाग जाती है, और मैं
मैं जो 1000 मर्दों के बीच में नौकरी करती हूँ, धक्के खाती हूँ, तब कहाँ मर जाती है उनकी गैरत? अरे बेटा, मर्दों को पता होता है कि कौन सी लड़की सही है और कौन सी नहीं। कुछ नहीं जानते ये मर्द, सिर्फ इल्जाम लगाना चाहते हैं और बस। आप भाई से जाके कह दीजिए कि मैं मर जाऊंगी लेकिन ये दोस्ती नहीं छोड़ूंगी। कह दीजिए भाई से जाके। क्या समझाऊं मैं इसको? अच्छा खामोश हो जाओ, शाबाश खामोश हो जाओ। अब बहन को भी तो समझाया करो ना बेटा, क्यों बहस करती है? हाँ बस, अच्छा खामोश 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 खामोश। बेटा तुम्हें पता तो है ना कि विजदान उल्टे दिमाग का लड़का है। उन्होंने मारा क्यों था? मारा क्यों था उन्होंने? हाँ मारा था, सिर्फ हाथ ही तो उठाया था बेटा, हाँ मारा था। अम्मा आपको नहीं पता, मारा तो उन्होंने, मारा था उन्होंने। कामी, कामी मेरी बात तो क्या मुसीबत है। रजिया, रजिया, जरा सा मुझे पानी तो पिलाना। क्या बात है रीम? क्या बात है बेटा? क्यों आई हैं आप यहाँ पर? चाहते क्या आप लोग? जहर देके मुझे मार क्यों नहीं देते एक ही दफा? क्या हुआ है तुम्हें? पागल हो गई हूँ मैं, पागल कर दिया आप लोगों ने, बर्बाद करके रख दिया मेरी जिंदगी। क्या ताल्लुक है आपका इनसे? हाँ क्या रिश्ता है जो आप इनसे मिलने आती हैं? क्या ताल्लुक है? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा इनसे क्या रिश्ता है, और इस वक्त मैं तुमसे मिलने आई। नहीं मिलना मुझे आपसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी जिंदगी जी लेने दे रहे। बहुत हो गया, तंग करके रख दिया आप लोगों ने मुझे। नफरत है मुझे आप सबसे, आपसे भी और बाबा से भी। चली जाए आप यहाँ से प्लीज, अभी और इसी वक्त आप यहाँ से चली जाएं। चली जाए आप यहाँ से, मैं आपको देखना नहीं चाहती। नफरत है मुझे आप सबसे, आपसे भी और अब्बा से भी, सबसे। क्या कर रही हो तुम? क्या किया तुमने? बहुत गलत किया। रीम, रीम, चोट लगे तो घाव भरे क्या, पल में आंसू टूट गिरे क्या। आपको प्रॉब्लम क्या है? आप इतना चिड़चिड़ा क्यों रही हैं? मैं इसलिए चिड़चिड़ाती हूँ कि मैं तंग आ गई हूँ इन हालात से। जब भी उनके घर जाओ तो इधर उधर की बात करके वो टाल देते हैं। मुझे लगता ही नहीं कि बेटी का घर है। कुमैल, मुझे लगता है कि ये बेटी को नहीं ब्याहेंगे। आप चाहती क्या हैं? मैं बार बार इस्लामाबाद से यहाँ नहीं आ सकती। तो ना आया करें। फजूल बातें मत करो। ऑफिस वाले उन्हें दुबई भेज रहे हैं, वो अकेले नहीं जाएंगे, मुझे साथ जाना पड़ेगा। फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारी शादी का क्या होगा? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी शादी होनी होगी, हो जाएगी। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का, पागल हो गया है। राज बच्चे, हमने आज तक जो कुछ भी किया वो तुम्हारा मर्जी से किया, मगर अब तुम्हारा मर्जी नहीं चलेगा। हमारा मर्जी? हमारा क्या मर्जी पूरा किया तुमने बाबा? हमने तुमको तालीम के लिए बाहर भेजा है,
गलती कर दिया, पर तुमने तालीम के लिए हमको बाहर इसलिए भेजा ताकि तुम हमको यहां से हटा सके, ताकि तुम जो कुछ करता है ना वो हम ना देख सके। तो फजूल बात मत करो फजूल बातें। बाबा हम तुमसे किसी बात पे बहस नहीं करना चाहता है। हम इतने अरसे बाद आए, हम चाहते हैं कि हम अपना माँ से मिले। तुमने उसको बताया हम यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा माँ किधर है? अम्मा, अम्मा मर गई वो। माँ, माँ, अम्मा, 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 अम्मा कहाँ चला गया तो? अम्मा कहाँ चला गया तो? अम्मा, अम्मा, मैंने क्या बात बचे।
वो पसंद करती है। सरदारा संगे सलाम अलैकुम। कैसा है रब नवाज? हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मगर आप ऐसा है इधर पैदल? क्यों, हम पैदल नहीं चल सकते? नहीं, मगर तुमको तो आज सरदार बना रहा था। हम सरदार नहीं बन रहा अब। तुम किधर जा रहा है? हम तो कराची जा रहे हैं। हमको भी ले चलो। ट्रक पे। हाँ चलो बैठो आओ। मगर सरदारा यार तुम बैठो, हम तुमको बताते हैं। चलो आओ आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बैठो सरदारा। नवाज, इस दुनिया में सिर्फ सरदार बन के नहीं बल्कि अच्छा इंसान बन के भी जिया जा सकता है। भूल जाओ कि हम सरदार हैं, हम सरदार का बेटा है। हमको वो मकाम नहीं चाहिए जहाँ पे इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है। हम इंसानों में घुल मिल के रहना चाहते हैं। सही बात सरदार, बात होए। हमारा बाप ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। बचपन में हमारे साथ वो कभी राय नहीं, हमारा माँ पे जुल्म करता रहा और हमको पढ़ने के लिए बात देते। हाँ सरदारा, सही बोलते हैं आप। बड़ा लोग हैं, बड़ा बात है यार। गरीब आदमी है सरदारा, हमको क्या पता। मुल्क से आता है, इधर आता है, रोजी कमाता है। जाए लोग हैं सरदारा। सवार पर मैडम मैं जाऊँ? हाँ जाओ। जी आप नहीं जाएंगी? थोड़ी देर में चली जाऊंगी, लॉक कर दूंगी मैं, तो जाओ। मैडम कोई मसला है क्या? नहीं है रम्या, तुम जाओ ना घर। आपी आपी आपी, वो रीम बाजी का फोन था। रीम का फोन? कामी, अम्मा किधर है? वो अपने रूम में। आपी आप फोन कर लें। हाँ फोन ऑफ हो गया, चार्जर लाके तो चलिए। Please pick up the phone. हेलो जी मिसेस कामरान, मैं आपका ऑर्डर भी डिलीवर कराती हूँ। नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं बुटीक से निकल रही हूँ। जी मैं आपसे करती हूँ बात। ओके जी, थैंक यू। तुमने मरियम को क्या कहा? कुछ भी कहा, आपको इससे क्या? मैं शौहर हूं उसका। और वो मेरी माँ है। तो माँ से इस तरह बात करते? क्या माँ ऐसे करती हैं जो उन्होंने किया? तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है
उसका इल्जाम मरियम को देने के बजाय अपने बाप को दो, समझे? और आइंदा मरियम के साथ बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। और सुनो, अपने होश में रहा करो। आप होश क्यों खो देते हैं? क्योंकि दिमाग खराब है मेरा, इसलिए। विजदान, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हम ईमान की शादी अभी नहीं कर सकते, और आप कह रहे हैं कि उसकी शादी करके यहाँ से दफा कर दें। अम्मा और फूफो तो यही बातें कर रही थी कि कुमैल को फोन करके यहाँ बुला लें, और मलका आपा तो वैसे ही शोर मचा रही हैं। उन्हें अगर फोन करके बुला लिया ना तो वो इसी महीने शादी करके ले जाएंगी। प्लीज विजदान, अल्लाह का वास्ता है, कम से कम 1 साल तक तो उसकी शादी रोकें। उसकी जॉब से कितना बड़ा आसरा है, इस बात का अंदाजा नहीं आपको? पता है मुझे, और अच्छी तरह अंदाजा भी है, लेकिन अगर इस लड़की ने अपने उस दोस्त के साथ मिलना बंद किया ना तो मैं। छोड़ देगी भाई, छोड़ देगी, लेकिन आप ये उल्टे सीधे मशवरे मत दिया करें। आपको पता है ना, हमें दुबई जाना है, सारा काम तो भैया कर देंगे, लेकिन हमें टिकट, वीजा, इन सब के पैसे खुद ही करने होंगे। अगर ईमान की शादी वादी में लग गया, उसकी जॉब छूट गई तो हम कैसे जाएंगे? अच्छा ना, अब ज्यादा बकबक मत करो, मैं कर लूंगा अम्मा से बात ना। नहीं, अभी जाकर बात करें। अरे चाय तो पीने दो, कर लूंगा ना, कह दिया। चलो भाई, चलो सादा। बक्सा, तुम जरा गाड़ी को कपड़ा मपड़ा लगाओ, हम आते हैं, जरा खाना वाना खा। आओ सब जरा। सरदारा छोड़ो, हमने तुमको बोला था तुम्हारा काम नहीं है ये। चलो बोतल मंगाता है तुम्हारा। क्यों, हम ये पानी नहीं पी सकते? हम ये पानी बिल्कुल पी सकते हैं। छोड़ो, हमने तुमको बोला था ये जिंदगी तुम्हारा काबिल नहीं है। तो क्या होता है वो, हाँ, रेशम का कीड़ा, कुछ भी हो जाए भूखा मरेगा, सहरा में लगे बुलबुल पे कभी नहीं लगेगा। बहुत कड़वाहट है इधर, बहुत खुशकिस्मत है, तुम आदी नहीं है इन सब का। हम असल जिंदगी का मजा चखना चाहता है अपने पास। हाँ सरदारा, इधर कुछ मजा नहीं है, सब खुआरी है हमारा तरह। क्या करेगा, अभी तुम आदी नहीं है इस कड़वाहट का, बहुत कड़वा है। जैसा भी होता है रब नवाज, पर हमको अब ऐसे ही जिंदा रहना। हमको उन किलों में नहीं रहना है जहाँ पे कोई रिश्ता नहीं होता, और उन किलों के बाद लोग पाँव छू कर, हाथ जोड़कर पत्थरों की तरह खड़ा हो जाते हैं। हमको ऐसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं। सरदारा, वो बचा, पापा, पापा, पापा कहाँ है? अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे पापा तुम्हें याद ही कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें फोन किया लेकिन तुमने रिसीव ही नहीं किया, क्यों? फजूल बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पापा तुम्हें मिस करते हैं। झूठ बोलते हैं। जो मोहब्बत का दावा करते हैं ना, उन्होंने ही मुझे दरबदर किया है। औलाद से मोहब्बत झूठी नहीं होती रीम। बस, तुम होती कौन है इतना बढ़-बढ़ के बोलने वाली? माइंड योर लैंग्वेज ड्रीम। आया तुमसे बड़ी और रिश्ते में तुम्हारी मां लगती है। अच्छा, रिश्तों का मतलब जानते भी हैं आप? जो रिश्ते खुदा ने बनाए थे उन्हें तो तोड़ डाला आपने, और अब बातें करें आप इन रिश्तों के बारे में। बस, इससे आगे एक लफ्ज भी नहीं। तुम्हें अपने तमाम बड़ों का एहतराम करना चाहिए। जो रिश्ते मेरे लिए मुकद्दस हैं
मैं उनका एहतराम करना खूब जानती हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा मतलब है कोई जरूरी बात करनी थी। आप पूछना था कि आपने तलाक क्यों दी मामा को। रीम आओ बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो, मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं सिर्फ यही पूछने आई हूँ कि इसकी वजह क्या थी। मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है, अपनी माँ से पूछो। मेरे सवाल का जवाब तो शायद किसी के पास भी नहीं है। रीम बैठो। मत रोको उसे, रुकने वाली नहीं है वो। छोड़े, आप नाश्ता कर रहे हैं। मैडम आपको बॉस बुला रहे हैं। बॉस बुला रहे हैं? ओके। यस, कम इन। बैठे। थैंक यू सर। कैसे हो मिस ईमान? आई एम ओके सर, थैंक यू। मिस ईमान 4 तारीख को हमें इस्लामाबाद जाना है। बी रेडी, ओके? हमें मतलब सर? हमें का मतलब ये है कि आप मेरे साथ होंगी। सर मैं कैसे? क्यों? सर मैं आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकती हूँ। मिस ईमान, ये आपकी जॉब है और ये आपके जॉब में शामिल है। आप ये बात भूल रही हैं कि आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। सर मैं बिल्कुल नहीं भूल रही ये बात, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरे घर वाले मुझे कभी भी परमिशन नहीं देंगे अकेले जाने की। दिस इज योर ड्यूटी एंड यू हैव टू ओबे माय ऑर्डर्स। आई एम सॉरी सर, आपको अंदाजा नहीं है कि ये जॉब भी मैं... हाँ मुझे मालूम है, अपने शौक के लिए कर रही हूँ, मगर मिस ईमान आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं और कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी आप में नहीं है। सिर्फ ये कि आप स्मार्ट और खूबसूरत हैं और ये जॉब इसीलिए आपको दी गई। वरना आप क्या समझती हैं कि 20,000 की जॉब आपको मिल सकती थी या मिल सकती है? What do you mean by that? मेरा मतलब आप समझ रही हैं, और अगर नहीं समझ रही तो ये जॉब छोड़ दें, क्योंकि आपका मेरे साथ इस्लामाबाद जाना जरूरी है। सॉरी सर। ठीक है, आप रिजाइन कर दें। ओके। मगर एक बात सोच लें, 20,000 की जॉब आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आप क्या समझते हैं कि 20,000 की जॉब आपको मिल सकती थी या मिल सकती है? मगर एक बात सोच लें, 20,000 की जॉब आपको कहीं और नहीं। आप क्या समझते हैं कि 20,000 की जॉब आपको मिल सकती थी या मिल सकती है? मगर एक बात सोच लें, 20,000 की जॉब आपको कहीं और नहीं। हेलो। हाँ कुमैल। ईमान, मुझे तुमसे मिलना है। इस मुझे तुमसे इसी वक्त मिलना है। तुम लंच पर आ सकती हो?
अच्छा ठीक है, आप 1 घंटे बाद आ जाएगा। ओके। हसन, हसन गिर जाएगी रीम। सिर्फ तुम ही अपनी बेटी से प्यार नहीं करती हो, मैं भी करता हूँ, कभी नहीं करने दूंगा। तुम्हें अक्ल से प्यार है? हाँ मेरी जानू, बहुत प्यार है तुमसे। मैं और तुम्हारे पापा दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मर जाएंगे तुम्हारे बगैर। अम्मा, अम्मा मुझे भी नई किताबें चाहिए। हाँ, 8 दिन बाद तनख्वाह मिलेगी ईमान की तो ला दूंगी। भाई आप ही क्यों, सब कुछ आप ही करेंगी क्या? आप भाई से कहें ना कि वो मुझे नई किताबें ला कर दे। भाई के सामने तो पहले उसकी बीवी के खर्चे पड़े हैं। पता नहीं अगर ईमान नौकरी नहीं करती तो उस घर की दाल रोटी कैसे चलती। देखो दरवाजे पे कौन आया है। अम्मा, 1 कप चाय तो बना दे। अच्छा। ईमान ऑफिस से आ गई, मुझे उससे मिलना था। तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत भी क्या है? मैंने ईमान को मना किया है कि वो तुमसे ना मिले। हम शरीफ लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि ईमान तुम जैसी लड़की से मिले। मतलब कि आपका कहने का कि आप लोग शरीफ हैं और हम लोग? चुप।